अस्सलाम वालेकुम गाइस, नया दिन नया ब्लॉग। तो कल आप लोगों ने सुन ही लिया था, मेरी ड्यूटी लगाई है आज इन्होंने ब्लॉग बनाने की। मैं भी भाग भाग के आया हूँ, सारे काम निबेड़ के अपने असर की नमाज़ पढ़ी और मैं उड़ता ही आया हूँ फार्म पे। फिर भी मुझे तकरीबन 5:45 हो गए यहाँ पहुँचते पहुँचते। अब थोड़ी देर में मगरिब का टाइम हो जाएगा। मैंने सोचा अभी ज़रा स्टार्ट बनाएं अपना, तो देखें फार्म में क्या सूरत हाल चल रही है, क्योंकि मैं भी 2-3 दिन से गायब था। तो आज आया हूँ बहुत दिनों बाद। तो काफ़ी दिनों बाद आके जो मैंने देखा है वो ये सीन है कि कुत्ते हमारे बाहर बांधे हुए इतने, वो स्प्रे मार रहा है टिक्स वाला अंदर उस केजेस के अंदर। अब ये लोग बड़ी मेहनत से टिक्स वगैरह को दूर कर रहे हैं, लेकिन अब आगे ठंडा मौसम आ जाना है और तब थोड़ी देर के लिए इन्होंने हाइबरनेट हो जाना है और इन्होंने समझना ये लोग कामयाब हो गए उनको भगाने में। लेकिन असल माजरा ये होना है कि इनका सीज़न ही ख़त्म होता जा रहा है। खैर, टिक्स को ख़त्म करने का तरीका तो यही है कि यहाँ तो आप टीके वगैरह लगा लें अपने जानवरों को, लेकिन उससे ये मसला आता है कि कुछ फर्टिलिटी इश्यूज़ हो सकते हैं। और वैसे भी जो आप इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो, ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है। थोड़ा वैसे साइड इफ़ेक्ट ये स्प्रेयों का भी होता है कि कोई ज़्यादा तेज़ बना के मार दे तो वो टॉक्सिसिटी वगैरह कर सकते हैं जानवरों में। लेकिन ये फिर आपके ऊपर ही है, जो रिकमेंडेड डोज है उसके हिसाब से बनाएं तो रिस्क कम से कम होता है। तो रेगुलर मारनी पड़ती है गर्मियों में स्प्रे। और इनका मेरे ख्याल से टिक्स का ना 4 के दिनों का टाइम होता है, 4 से 5 दिनों का, जिसमें ये नए निकल के दोबारा ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं। तो अब देखें 5 दिन में एक चीज़ दोबारा ब्रीडिंग कर रही है और जवान हो रही है, तो उसकी ग्रोथ और उसकी बढ़ने का हिसाब किताब क्या होगा आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो इसीलिए ना इनको ख़त्म करना एक नहायत ही मुश्किल काम है। तो हाल इसका यही है कि स्प्रे पे स्प्रे आप मारते रहें, जो जो आपके जानवर पे अटैक कर रहा है उसको फ़ौरन आप खलास कर दें, तो आपकी और आपके जानवर की बचत रहती है। आपकी इस तरह से कि जानवर बीमार नहीं पड़ेगा, एनेमिक नहीं होगा, तो आपकी जेब को सुकून रहेगा, वरना वही दवाइयों पे चीज़ों पे पैसे लगते रहेंगे। तो दोस्तों देखते हैं अब यहाँ पे क्या हिसाब किताब चल रहा है। ये देखें, ये चलाया नहीं हुआ, इन्होंने ये आइटम की थी फिर अभी चलाया नहीं हुआ। तितलियाँ हमारी इधर पड़ी हैं और फ्लेमिंगोस चले गए मेरे ख्याल से अंदर। मुझे लगता है इनसे ये तंग हो रहे हैं, ये शायद मारती हूँ उनको या जो भी सिस्टम है, देखते हैं। तो बाकी जो है, ये हमारे कुत्ते का भी क्लोजअप आप लोग देख सकते हैं। ये बिली गोली, इसकी टांग अभी तक बेहतर नहीं हुई, इसको ज़रा दोबारा पकड़ के तरीके से इंस्पेक्ट करते हैं क्या सिस्टम चल रहा है, इसका रोला क्या है जिसकी वजह से ये अभी तक प्रॉपर सेट नहीं हुई। या तो ज़ख़म सही तरह हील अप नहीं हो रहा या क्या सीन है। ये आयरन, ये बाहर आके दोस्त बन जाता है और उस पिंजरे में जाके जो है ये फिर रोला डाल देता है। तो इसको ना हेलमेट नहीं पसंद ज़रा भी, हेलमेट देख के ना परेशान हो जाता है कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई। तो हेलो छोटे, इन सबको बाहर किया हुआ है ताकि जहर वगैरह ना चढ़े इन पे। तो एक दफ़ा पिंजरे वगैरह हमारे सारा कुछ हो जाए, सारा कुछ होने के बाद रेडी हो जाएंगे तो फिर ये बंद होंगे। यहाँ से शतूत निकाला था, अभी तक इन्होंने ये खड्डा भरा नहीं है, तो ये भी उम्मीद है जब फ्रेम वगैरह लगाएंगे इधर तो ये भी भर जाएगा। इनकी शर्त देखते हैं कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि उसकी वजह से काम ज़रा स्पीड अप हुआ था। अब ये छुट्टी करनी पड़ गई है इनको, तो उसमें कल के ब्लॉग में उज़ैर ने टाइम तो थोड़ा एक्सटेंड करवा लिया था उसका। तो अब देखते हैं उज़ैर जीतता है या इब्रार जीतता है। हमें तो भाई खाने से मतलब है, वो हमें मिल ही जाने। ये मोरों पे नज़र मारते हैं। मैं काफ़ी फंसा हुआ था घर के कामों में, आज भी आपके सामने ही है।
काफ़ी मुझे टाइम लग गया आते आते। ये माशाल्लाह अपने मोर, एक की बॉडी निकल आई है, एक की भी नहीं निकली। हमें यही उम्मीद है कि जिसकी पहले बॉडी निकल आई ना वो मेल बनेगा और दूसरी फीमेल बनेगी। आगे अब देखते हैं क्या सीन बनता है इनका। तो बाकी कबूतर वगैरह भी तंदुरुस्त रख रहे हैं। बैड न्यूज़ ये है आज की कि हमारे जो है ना लब लग रहे तितरियों के बच्चे निकले हुए थे। वो तितरियों के बच्चों में से एक बच्चा जो था ना वो मर गया। तो हारून वगैरह ने मेरे आने से पहले ही ना वो ब्रूडर में से बच्चे निकाल के ना, जो बाकी दो थे, एक असील मुर्गियों का था और एक तितरियों का था, तो वो ये बाहर छोटे केज में शिफ्ट कर दिए। तो खैर हो सकता है गर्मी से मरा हो बच्चा, उनका भी शक ठीक हो, तो इधर खुली हवा में ज़रा सेट रहेंगे। नहीं तो देखते हैं। दाना शाना भी ने डाल दिया मुर्गियों को मेरे ख्याल से। तो ये अपना गंजू माशाल्लाह पोटे वगैरह इनके भरे हुए। जब से इनको दाना रोक के देना शुरू किया ना ज़िंदगी आसान हुई हुई है, वरना ये लोग दाना ज़ाया बहुत करते थे। ये माशाल्लाह हमारे शामू देखें कैसे पेट भरे हुए इनके। ये दाना हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये मेरी फेवरेट शामू मादी है। ये अभी कुरीज वगैरह कर ले फिर इसको ब्रीडिंग में डालते हैं। तो ये बाकी, और ये हमारे चिचू मिचू भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे जा रहे हैं और काफ़ी बड़े हो गए पहले से। और ये प्रमोद हमारी अकेली फिर रही है, ये भी अकेली फिर रही है। ये सारे केजेस वगैरह एक दफ़ा बन जाए ना ये वाले भी, तो फिर घर से बाकी हीरे भी सारे आ जाएंगे यहाँ पे, तो रौनक और बढ़ जाएगी यहाँ की। तो आज मैंने वन गो में काफ़ी लंबा व्लॉग बना लिया। ये हमारे फ्लेमिंगोज बाहर आ गए, ये भी माशाल्लाह अच्छे जा रहे हैं। नीचे से इनका पिंक पिंक कलर ज़रा नुमाया होना शुरू हुआ है। देखते हैं कब तक ज़रा प्रॉपर अपने रंगों में आते हैं। यहाँ तो कोई पानी का ऐसा हैक निकालना पड़ेगा कि जिससे पता लग जाए कि ये इनके पानी की पीएच वगैरह जो भी हिसाब होता है जिनमें ये रहते हैं, जो ओरिजिनेटेड है, उस हिसाब से हम अपने ओएसिस के पानी को सेट करें तो उम्मीद है ये भी जल्दी रंग पकड़ लेंगे। तो ये हमारी तितलियाँ भी, ये जानवर परिंदा जो भी है जब रिलैक्स होता है ना तो ये इस तरह अपने पर सेट वगैरह करना शुरू हो जाता है। ये वीद ने पहन लिए टैंकी पहन के घुस गया ये अंदर। अब इसने सारे पिंजरे ना यशमस कर देने हैं, इन पर स्प्रे वगैरह मार देना इसने। और ये हमारा अर्जुन, करण तो फुड़क गया था, अर्जुन माशाल्लाह फिट जा रहा है। और इस केज में इसने ना शिफ्ट किए हैं हारून ने, ये दोनों छोटे। अभी जाली पे कैमरा फोकस कर जा रहा है, उसको खोल ही लेते हैं। ये माशाल्लाह देखते हैं, ये भी असील तो सेट जा रहा है। ये हमारा चकोरों का पहली दफ़ा एक्सपीरियंस चल रहा है, तो इस वजह से ना हमें आइडिया नहीं है कि इन बच्चों को ना क्या माहौल चाहिए, क्या हिसाब चाहिए, जिसकी वजह से ना ये हमारे अभी तजर्बों वाला सिस्टम ही चल रहा है इनके ऊपर। तो उम्मीद करते हैं थोड़ी दिनों में हम इसका भी सीख ही जाएंगे कुछ ना कुछ। खैर चीज़ रखो तो ज़्यादा समझ आती है उसकी। तो आज मैं अकेला ही हूँ फार्म पे, और बाकी आवाम देखते हैं आती कि नहीं। राब्ता मैंने कोई नहीं किया इन लोगों से, मैंने सोचा जाएंगे देखेंगे, क्योंकि जाना तो है ही। पिछली दफ़ा तो मैंने घर से ब्लॉग बना के डंडी मार ली थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि आप लोगों से फार्म पे आके मुलाकात करूं, तो डंडी वगैरह वाला सिस्टम ना मारा जाए। तो फिर मैं फुल ज़ोर लगा के ना सारे काम स्पीड में कर के फिर जाके मैं पहुंचा हूँ अंधेरा होने से पहले फार्म पे। अभी मगरिब का टाइम होने वाला है, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी वन गो में ही ना आप लोगों के लिए थोड़ी बहुत अपडेट दे दूँ, सूरत हाल बता दूँ फार्म की क्या चल रही है। बाकी खुमरों वाली साइड पे मैं नहीं गया और कबूतरों के नए कमरे की तरफ मैं नहीं गया,
खैर मैंने देखा था उज़ैर वगैरह कह रहे थे कि ये सफ़ेद सीमेंट नहीं हो सकता नए बने हुए एरिया पे, लेकिन हो सकता है। सफ़ेद सीमेंट जो है ना वो खुद एक सीमेंट है, तो वो आप नए प्लस्तर पे भी कर दो तो कोई इशू नहीं है उसका, वो बस लुक अच्छी कर देता। और वो सूख के तो सीमेंट ही है ना, वो कौन सा पेंट है जो टिकेगा नहीं उसके ऊपर। और अक्सर जब जल्दी पेंट करना होता है ना लोगों ने, तो वो वाइट सीमेंट का ब्रश मारते हैं, उससे दीवारें जल्दी खुश्क हो जाती हैं। तो जल्दी खुश्क हो जाती हैं तो फिर वो पेंट के काबिल हो जाती हैं। तो ये तरीक़ाकार अक्सर लोग यूज़ करते हैं अगर उन्होंने जल्दी पेंट करवाना हो जगह को, वरना अक्सर लोग ना वैसे ही छोड़ देते हैं गर्मियाँ गर्मियाँ कि इसको सही तरह धूप लग जाए, सीमेंट अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो फिर पेंट किया जाए। लेकिन जुगाड़ी तरीका यही है कि आप सफ़ेद सीमेंट का ब्रश मरवाएं, वो पेंटरों को बनाना आता है कि वो अपने तरीके से बना के मारते हैं, उससे वो दीवारें खुश्क हो जाती हैं और फिर आप उसको पेंट भी कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं बैठ के देखता हूँ कि कोई आता है कि नहीं फार्म पे। तो अगर कोई नहीं आएगा तो मैं भी टाइम से घर चला जाऊँगा। तो आपसे मुलाकात होती है कल इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।